तो चाची डिस्चार्ज हो चुकी है, अब चलते हैं घर की ओर। तो ये है दगड़ियों अस्पताल। और अभी हम धारी देवी भी नहीं पहुंचे हैं, यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर धारी देवी है और बहुत लंबा जाम है। ये हाल है। कौन यार? अच्छा कहाँ? एक सेकंड के लिए हम क्यों लगे? और एक और आ गया देखो ये, और एक ये जा रहा है। तो ये नहीं लगाएंगे जाम तो कौन लगाएगा? सारा कुछ सही जा रहा था, बस इनके से कुछ है ना वो उधर से जाम लगा हुआ है, ये पूरा जाम ही है। ये देखो UK 11 क्या बदतमीजी है यार, बस के सामने दूसरा ट्रैवलर लगा हुआ है। अब वो निकले तो निकले कैसे? और ये हम पार हो गए हैं यहाँ से, अब तर गए हैं। तो दगड़ियों सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी हम हो चुके हैं डिस्चार्ज, मतलब चाची डिस्चार्ज हो चुकी है, अब चलते हैं घर की ओर। तो ये है दगड़ियों अस्पताल और ये है हमारी गाड़ी। चल बैठ, चाची बैठ गई है अंदर, चले। जय श्री राम। तो दगड़ियों श्रीनगर से अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। समय 12 बज रहे हैं और पीछे सामान भरा हुआ आपको दिख रहा है। ये विशाल से कुछ सामान लिया था 1-2 दिनों में। यो बजी है 1 बज गए। चलो ये कुछ विशाल से सामान लिया है हमने, तो बस चल पड़े हैं आगे की ओर। और आज हमारे गांव से जो सरो भाई हैं, जिनको पिछले बार हम ऊपर लेके गए थे, जिनका ऑपरेशन हुआ था, वो भी आए हुए थे यहाँ। तो उन्होंने उनके भी टाँके कट चुके हैं, वो भी चले गए हैं घर की ओर। रास्ते में मिल जाएंगे तो ठीक है। बाकी चाची को दोबारा 8 तारीख को लेके आना है चेकअप के लिए। मौसम बढ़िया हो रखा है, सुबह से तो बहुत भयंकर वाली बारिश थी, लेकिन अब बारिश बंद हो गई है। उम्मीद ये है कि जो सिरुबगढ़ वाला क्षेत्र है वो खुल गया होगा, क्योंकि सारी गाड़ियाँ बाईपास आ रही थी और बाईपास 15 से 20 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है। तो अभी पहली हमारी प्राथमिकता ये है कि सिरुबगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो निपट जाए, उसके बाद जो है हम आज का भोजन करेंगे। सुबह नाश्ता भी नहीं किया अभी तक, 1 बज गए हैं। अब आधा पौना घंटा लगेगा हमको क्रॉस करने में, तो उसके बाद फिर रुद्रप्रयाग क्षेत्र में जाके कहीं पे नाश्ता कर लेंगे, है ना। तो ये कुछ अभी का मौसम है। ये हाथ में जो आइसक्रीम है, धारी देवी 9 किलोमीटर और उसके बाद 2-3 किलोमीटर आगे जो है सिरुबगढ़ वाला क्षेत्र है। तो सुबह जब उठे थे तो बहुत भयंकर बारिश चल रही थी। आज पूरे उत्तराखंड में लगभग सभी स्कूलों में जो है छुट्टी है, मौसम को देखते हुए चेतावनी जारी हुई थी। बाकी चलिए मौसम अच्छा है, यहाँ तो फिर भी हल्की फुल्की उमस है, लेकिन जैसे ही कर्णप्रयाग क्रॉस करेंगे हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ जो है बहुत ही प्यारा मौसम जो है हमें देखने को मिलेगा। चलो दगड़ियों फिलहाल आइसक्रीम खाने पे फोकस देता हूँ, कहीं पता लगे आइसक्रीम पिघल गई मेरी तो 10-20 रुपये का ही नुकसान हो जाएगा, है ना। चलो सीधा आपको सिरुबगढ़ वाले क्षेत्र में मिलते हैं कि किस प्रकार का माहौल है वहाँ पे, कंडीशन है अभी ये। चल तो दगड़ियों अभी हम धारी देवी भी नहीं पहुँचे हैं, यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर धारी देवी है और बहुत लंबा जाम है। पूरा सिरुबगढ़ नीचे आ रखा है बोला, पूरा देखो आप जाम कितना लंबा है, कुछ आइडिया नहीं है कहाँ तक है, कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ से करीबन 10-12 किलोमीटर लंबा जाम है। ये खड़े हैं, हमारे पीछे भी कम से कम 10-15 गाड़ियाँ लग गई हैं। नहीं देखो एक तो ये भी संभावित क्षेत्र है, देखो कैसे क्षेत्र में रुके हुए हैं हम भी। और ये कावड़ों की टोली, जय हो हर हर महादेव। तो दगड़ियों फिलहाल अच्छी खबर ये है कि एक साइड का जाम खुल गया है और अभी ऊपर वाले जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ा जा रहा है। ये कांवड़ देखिए आप, ये महादेव का पवित्र महीना और इसमें ये सारे बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करके आ रहे हैं। देखो आप, हमारी लाइन भी वो वहाँ तक पहुँच गई है। आगे तो पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा जाम है ये, मतलब सिरुबगढ़ तक पूरा यहाँ से 15-20 किलोमीटर तक ये पूरा लंबा जाम है। लेकिन समस्या ये है कि जो ये गाड़ियाँ हैं ना, आगे 3 लाइन लगा दी इन्होंने आगे जाने के चक्कर में साला यहाँ, जबकि यहाँ पर रोक भी रहा हूँ मैं, लेकिन इस जैसे गाड़ी वाले कुछ तो यूपी के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ हमारे उत्तराखंड के हैं, क्या बोले। जब सिविक सेंस नहीं है तो यही होगा। ये देखो 2-2 लाइनें लगा के चल रहे हैं आगे को। अब ये फिलहाल खबर ये है कि जाम खुल गया है और समय अभी, घड़ी तो मेरी बंदी हो गई है, करीबन 1-1:30 बज गए होंगे। तो दगड़ियों हल्का सा जाम खुला है और धीरे धीरे गाड़ियाँ अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो रही हैं, लेकिन समस्या फिर उन्हीं ड्राइवरों से है, इन जैसों से। ये नंबर देखो, ये हाल है ये। अब अरे कौन जान भाई तुम बोला कौन यार? अच्छा कहाँ? एक सेकंड के लिए हम क्यों लगे? और एक और आ गया देखो ये, और एक ये जा रहा है।
और ये देखो ट्रक पर ये गाड़ी है नीचे। अब ये नहीं लगाएंगे जाम तो कौन लगाएगा। सारा कुछ सही जा रहा था, बस इन जैसे कुछ है ना ये देखो आप, इनके वजह जाम लगेगा सारा। अभी तक ये लाइन पूरी खाली हो जाती अगर डबल लाइन नहीं लगा रखी होती इन्होंने। ये हाल है इनकी। अब ये ना खुद आगे जाएंगे ना, दूसरों को आगे जाने देंगे। दौड़े हो। अब जाम की स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ बुद्धिजीवी इस साइड से भी आ गए हैं, कुछ यहाँ से तो चल ही रहे हैं। चलो ये तो अपनी लाइन में है ना। अब ऐसे में कुछ आगे गए होंगे, उन्होंने जाम लगा रखा होगा। अभी अगर सिंगल लेन होती दोनों तरफ तो इतनी बड़ी ट्रैफिक निकल रहा होता ना, सटासट। लेकिन क्या करें, ये देखो दो लाइन ये है, एक बीच में से आएगा, अभी बड़ी मुश्किल से उसको साइड किया है जो पीछे लगा हुआ था। क्या बोले ना। अब इन बुद्धिजीवियों को देखिए आप, 1 2 3 4 और आगे से रोडवेज भी है जो लाइन के उस पार खड़ी है ना। क्या बोले मतलब हम आपको, जो ये गाड़ियाँ कम स्पीड से आ रही हैं, ये बिल्कुल श्वास निकलती है, उसके बाद फिर हम भी श्वास घर को जाते हैं। लेकिन क्या करें, इन कुछ लोगों को जल्दी घर पहुंचना है ना, हमसे 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे बेचारे इस तरीके से। क्या बोले हम, उतना बड़ा जो रोडवेज की बस है वो तक लगी हुई है, मतलब वो भी रॉन्ग साइड से आई अभी। क्या बोले, किसको बोले, जब तुम्हारे दिमाग में ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या परिणाम हो सकते हैं, तो क्या बोलें अब। तो सबसे पहला जो स्लाइडिंग पॉइंट है वो ये है, देखो ये चीज़ आ रही है नीचे। अभी तो यहाँ से करीबन धारी देवी वो आगे है 3-4 किलोमीटर। तो पहला स्लाइडिंग पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिया है पूरे 1.5 घंटे बाद। समय 3:05 स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। और इसके बाद 2-3 स्लाइडिंग पॉइंट और हैं। एक तो सबसे बड़ा सिरोबगड़ है ना। ये कुछ एक साइड की गाड़ियाँ रोक के दूसरी साइड गाड़ियाँ चलाई जा रही है, लेकिन समस्या उन लोगों से है जो बीच में गाड़ियाँ फंसा रहे हैं। ये देखो कावड़ है और साथ में ये पूरा गाड़ियों की लाइन। बाप रे, एक तो पार हो गया है, 3 तो यहीं बच गए हैं हमें। अब देखो कितने बजे तक हम कहाँ पहुँचते हैं और फिर कैसे कैसे होता है। फिलहाल तो ये आपके सामने कुछ दृश्य, और ये देखो दौड़ियो किस तरीके से पत्थर आ रहे हैं। बापा, फिलहाल तो धारी देवी पहुंचने वाले हैं हम, 2 किलोमीटर दूर है। रोड फिलहाल अभी तो क्लियर दिख रही है, लेकिन आगे किस प्रकार की कंडीशन है ये आगे जाके ही पता लगेगा। अगर सभी प्रेम पूर्वक अपनी लाइन में चलें तो जितनी भसड़ अभी हुई है, हमको 1.5 घंटे लगे वहाँ से आने में, करीबन वो 1 घंटे या 45 मिनट में काम हो सकता था। मतलब डबल समय लग जाता है अगर आदमी वो करे ना, जल्दी जाने की कोशिश करे। ये साहब हमको साइड दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, है ना। ये हम फिलहाल पहुंच गए हैं धारी देवी, बस यहाँ सामने दिखता है धारी देवी। और फिर यहाँ से अगले जो 3-4 किलोमीटर है आगे सिरोबगड़ वाले, वो जो है सबसे जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसमें आता है वो, है ना। ये धारी देवी है नीचे, जय माँ धारी। वहाँ तक तो धारी देवी तक तो किसी प्रकार का ट्रैफिक दिख नहीं रहा है अभी। धारी देवी अभी 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो धारी देवी मंदिर पहुँच गए हैं दगड़ियों। जय माँ धारी। फिलहाल गति थोड़ी स्लो हुई है गाड़ियों की। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे यात्री दर्शन करने के लिए रुके हों, उस वजह से जो है जैसे यहाँ पे ट्रैफिक लग सकता है। देखो जय हो जय हो, ऐसे आते रहेंगे। अरे भाई साहब ऐसा ना करो, साइड मांग के चलो। जय हो जय हो जय हो, जय माता दी। ये देखो आप, सभी रुक के यहाँ पे धारी माँ, जिन्हें रक्षक कहा जाता है, चारों धामों की, उत्तराखंड की रक्षक देवी हैं, इनके दर्शन करने के लिए उतरे हुए सारे। जय हो जय हो जय हो, जय माँ धारी। ये धारी माँ का द्वार है। अरे गाड़ी वाला पता नहीं कहाँ जाना चाह रहा था। चलो 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 चलो, जय हो जय माता दी, जय माता दी। जय हो बाबा, जय हो जय हो। सिरोबगड़ क्लियर मिल रहा है, लेकिन कितना जाम वाली स्थिति है वो देखनी है बस। हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर है सिरोबगड़।
आगे हम तो बोल नहीं गया वो तो बढ़िया तो कुछ नहीं हुई यार वो तो वो टूटी मेन आगे टूटी हो ये भी वहीं से यार। ये देखो ये वाला क्षेत्र है ना, और आगे जो रोड दिख रही है उसमें सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं, मतलब वहाँ जाम लगा हुआ है, यहाँ पे ठीक ठाक था माहौल। ये देखो आप, ये जो ऊपर से अभी भी थोड़ी बारिश क्या हुई है, देखो ये हाल है बाबा। और उधर जो लाइन है ना आपको उधर दिख रही है, वो पूरी लाइन गाड़ियाँ रुकी हुई है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। पहाड़ पलट गया बोल रहे हैं ये जो भोले हैं, ये भोले बोल रहे हैं कि पहाड़ पलट गया वहाँ, तो मतलब अब आराम से पंचर जगह होगी। चलो थोड़ा एक गाड़ी से तो आगे निकले हम, पर क्या करें ऐसे आगे निकलने का। ये रुक गई हैं गाड़ियाँ अब, और यहाँ से बिल्कुल सांप सीढ़ी खेलते हुए जाएंगे। खेलते हुए क्या, वहाँ तक बिल्कुल जाम ही है बिल्कुल। और एक साइड को लगा दो भाई सामने वाली गाड़ी के लिए जगह। ये देखो जाम। तो ये देखिए वो उधर से जाम लगा हुआ है, ये पूरा जाम ही है, और यहाँ हम हैं फिलहाल। यहाँ पे ये अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और ये पूरी लंबी जाम लगी हुई, देखो बहुत लंबा जाम है। तो दगड़ियों 4:30 बज गए हैं, और जो मुख्य तौर पे जो पहाड़ आ रखा था वो ये सामने वाला है, और इसके बिल्कुल नज़दीक हैं हम। अब यहाँ से सिंगल लेन है, उधर भी इतना ही जाम है। यहाँ तो आप ये लगा लो कि वो नीचे तक जहाँ दिख भी नहीं रहा, मतलब बिल्कुल आखिरी जो वो रोड है ना, उधर रोड दिख रही है श्रीनगर वाली, वहाँ तक जाम फंसा हुआ है। तो यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर पीछे जाम है। ये गाड़ियाँ चल तो रही हैं, बस ये वाला हिस्सा निकल जाए उसके बाद तो जाम ख़त्म है, उसके बाद नहीं है जाम। मेन ये इस वाले हिस्से का जाम है हमारा। बस ये अगर ये हमने पार पा लिया तो खाना भी खा लेंगे। ये देखो UK 11, ये क्या बदतमीजी है यार, इसको देख के फिर और एक और देखो, देखो आ गया एक आ गया। ये देखो एक क्या दो आ गए अब। इनका क्या करे जाए। देखो UK 07, मतलब अपने ही यहाँ के जो लोग हैं वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो क्या किस तरीके से जो है ट्रैफिक का पालन करें। 1-2 घंटे जाम सिर्फ इन जैसे लोगों की वजह से रुक जाते हैं। हम आएंगे कहीं पे घुस जाएंगे। जी तो लगातार ये गिर रहा है लगातार नीचे को, तो शुक्र है पिछले 3-4 घंटे से, हमें 12 बजे के बाद से जो है बारिश नहीं है, तो ये टिका हुआ है। ये देखो बस ये पैच निकल जाए हमारा, उसके बाद तो हम पंछी बन उड़ता फिर मस्त गगन में वाला फीलिंग आएगी हमको, है ना। धीरे धीरे चल रहे हैं, और उस तरफ भी इतनी ही भीड़ होगी। मेन तो कावड़ लोगों की है ना, जो कावड़िया आ रखे हैं। चलो सर, जय हो भगवान परमेश्वरी। ये पैच पार हो जाए बस। ये वाला सबसे खतरनाक है। देखो अभी भी पूरा पहाड़ आया हुआ है नीचे, इतना ही साफ कर पाए हैं वो। और उधर से बाइक वाले नहीं मान रहे बेचारे, लगातार चल रहे हैं। अब ऐसे में अगर गिर गए तो फिर समस्या हो जाएगी खड़ी, है ना। ये देखो आप, ये देखो ऊपर पूरा। अब टायर फिसल गया, ये देखो आप, टायर फिसल गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये देखो आप, अब जल्दी निकलो भाई, ये रुके भी साले ऐसी जगह में है ये पत्थर ना आ जाए ऊपर से। चलो यार, पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। रुके भी ऐसी जगह में है। अरे भैया चल लो, बोल आगे, इस पैच से आगे निकालो। वहां से देखो आ रहे।
निकले बस। ये देखो ये यहाँ से पत्थर आ रहे हैं लगातार। चलो भाई, अरे उधर भी दो दो गाड़ियाँ फंसा रखी हैं देखो आप। अब जैसे हमारे तरफ के कुछ महानुभव हैं, वैसे ही इस तरफ के भी कुछ महानुभव होंगे जो गाड़ी फंसा रहे हैं। सामने देखो क्या हाल हो रखा है, बस के सामने दूसरा ट्रैवलर लगा हुआ है। अब वो निकले तो निकले कैसे। चलो शुक्र ये है कि हम जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उससे आगे आगे हैं। अब ये वाला पैचेस के बाद तो चलो क्लियर ही है, उम्मीद यही करते हैं हम क्लियर होगा। और सबसे सराहनीय काम कर रखा है इस भाई साहब ने, ट्रैफिक रोका हुआ, नहीं तो रुक नहीं रही है, तो रुकने को राजी नहीं है कोई भी। जाओ जाओ, चलो भाई हम तो निकल गए, अब जो मर्जी करो, हम तो निकल गए अब। तो दरिया ये वाला इधर वाला जो पहाड़ था वो छूट चुका है। अब हमने यहाँ से जाना है रुद्रप्रयाग की ओर, यहाँ से अंदर ले लेंगे हम, मतलब दूसरे पहाड़ की ओर चल पड़ेंगे। ये कांवड़ लोग भी बिल्कुल ट्रैफिक का पालन नहीं कर रहे, कहीं से भी कहीं घुसा दे रहे हैं गाड़ी, ये कुछ कंडीशन है। और ये हम पार हो गए हैं यहाँ से, अब तर गए हैं। जय हो, चलो भाई चलो चलो, अब हो गया, जय श्री राम हो गया यहाँ से। अब उम्मीद है कि ये वाली लाइन तो क्लियर मिलेगी हमको। अब आगे किसी प्रकार का भूस्खलन क्षेत्र, वैसे यहाँ से आगे बस किमोड़ा में है जो गोचर के पास है, बाकी तो कहीं जगह नहीं है ऐसी कुछ है। ओके है ना, ओके है बस, ओके है तो ओके ही है बस। चलो जय श्री राम। तो दगड़ियों शाम के 6 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, मतलब पहुंचने वाले हैं। अभी यहाँ से हमने ऊपर ले लिया है ये बाईपास, सीधा केदारनाथ जाएगा। ये देखो रुद्रप्रयाग, चला भाई जी, चला चला। थोड़ा लेट है हम, चलो जल्दी। अरे मैं गैर झुक 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 चलने लगी दगड़ियो ना, और हम हुनी अभी और हो गया है दगड़ियो ये रुद्रप्रयाग बाजार। और ये देखा तो मनी जगह दिया हो, जब आदमी लेट हो तो सबसे ज़्यादा लेट ही करने थे, तरह तरह के अड़ंगे आ जाते हैं दगड़ियो ना जब आदमी लेट होता है। जाओ ये देखो, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, जय श्री राम। गेट साइड लगने फल भाई साहब, चलो यार दौड़ने क्यों लगे आप, पहाड़ों में चलना है तो डरना नहीं है भाई। हे भगवान, कब पहुंचेंगे रे हम अपने मुल्क। और ये जो बाइकों की आवाज़ आप सुन रहे हो, क्या घटिया आवाज़ कर रखी है इन्होंने, साइलेंसर बिल्कुल हटा रखा है और इतनी गंदी आवाज़ आ रही है ना बाइकों से, क्या बताएं। हटाया भी नहीं है, नीचे से लट खोल। हाँ, ध्वनि प्रदूषण, कैफू प्रदूषण, बरवन पीड़ा, वो वाला तो अलग ही बात है। चलो ये देखो थक गए होंगे ना लोग दिन भर की मेहनत से, तो प्यास बुझाने आ रखे हैं यहाँ। अंग्रेजी शराब और ठंडी बियर वाला। चलो दौड़ो, निकल गए हैं रुद्रप्रयाग से बाहर, अब फटाफट पहुँचते हैं गोचर, है ना। जय हो। तो 6:30 बज गए हैं दगड़ियों और हम पहुँच गए हैं कर्णप्रयाग, और यहाँ से करीबन 1.5 घंटा गैरसैंण, 1.5 घंटे से फिर 40-50 मिनट मालकोट। मतलब वहाँ आखिरी बार जाम था, उसके बाद तो पूरी रोड मतलब गाड़ियों से भरी मिली, लेकिन जाम नहीं था, चलते रहे बढ़िया तरीके से। ये कुछ शाम का नज़ारा, आधे 1 घंटे में अंधेरा भी हो जाएगा, तब तक उम्मीद है कि दिवाली खाल तक तो पहुँच ही जाएंगे, हम टच कर देंगे दिवाली खाल। और ये कर्णप्रयाग, अरे गाड़ तो बहुत, पिंडर जो है ना मल तरफ पे, वो अबे नारायणगढ़ पे, वो बहुत बड़ी, ये तो जल स्तर बनी के बड़ी रहो।
चलो जी चलो जी चलो जी। तो दगड़ियों सिमली बैंड पहुंच गए हैं और समय समय मनो से का देखो 6:30 6:30 मत 6:48 हो गए, 6:30 क्या गैरसैंण 41 किलोमीटर। अब यहाँ से चलो ऐसा है कि अब ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इक्की दुक्की गाड़ियाँ मिल गई तो बात अलग है, ये तो अपनी ही रोड है। चलो चलते हैं, चलो चलो चलो। तो दगड़ियों अब मालकोट पहुँच चुके हैं, मालकोट से घर की ओर चढ़ाई शुरू करते हैं। बाकी नदी का शोर सुन के अंदाज़ा लगा दिया होगा आपने कि नदी बड़ी हुई है, बारिश चल रही थी, दिन से बारिश बंद हुई यहाँ भी और श्रीनगर में भी। फिर हमारा तो संघर्ष क्या था क्या ही बताऊँ। चले अभी थोड़ा थोड़ा सामान जो है लेके चल पड़े हैं, बाकी सामान जो है गाड़ी में ही है, उसको लेने हम कल आएंगे।